हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज अगर देखें तो निफ्टी बहुत ही साइडवेज था शुरू से, मतलब सुबह से ही। बट लास्ट के 15 मतलब लास्ट के 30 मिनट्स में काफ़ी अच्छा एक स्पाइक आया। और आज लास्ट मतलब वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन भी था, तो ये भी था। और प्लस रीज़न ये था कि आज बिहार में इलेक्शंस जो हुए थे उसका रिज़ल्ट आया है। और उसका जो रिज़ल्ट आया है एनडीए के फेवर में आया है। तो इस रीज़न से क्या है, मतलब अभी देखें तो ओवरऑल बीजेपी को 95 सीट्स पे लीड कर रही है, जेडीयू 85 पे, आरजेडी को 24 सीट पे ही मतलब आगे है एलजेपी और बाकी सारी पार्टियां। ठीक है, जेडीयू एक सीट पे मतलब जीत गई है। तो ऐसे करके ओवरऑल देखें तो मतलब एक्सपेक्टेशन था कि 165 से 170 तक एनडीए को मिलेंगे सीट्स। बट अभी अगर देखें तो बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं तो मतलब उनका ये है कि ऑलमोस्ट 200 205 के आसपास दिखा रहा है, मतलब ऑल दो एनडीए जीत गई है अगर ऐसे देखें तो। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट जो है लास्ट के 15 मिनट में देखने को मिला। मतलब अगर 5 मिनट कैंडल देखें निफ्टी का, तो 5 मिनट के कैंडल पे हमें दिखेगा कि मतलब ऑलमोस्ट कितना 750 से एक स्पाइक आया और फिर मतलब ऑलमोस्ट 150 पॉइंट की रैली हुई 10 मिनट के अंदर। फिर उसके बाद से मार्केट साइडवेज होकर ख़त्म हो गया। तो इसका इम्पैक्ट जो है अभी नेक्स्ट जो वीक होगा वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि कल हमने जैसे बात की थी कि काफ़ी अच्छा एक पैटर्न दिख रहा है और आने वाले टाइम में 26,100 और फिर 26,300 का एक रेजिस्टेंस भी दिख रहा है। ठीक है, ये तो निफ्टी की बात रही। कल हमने जीआरएसी की बात की थी और आज अगर जीआरएसी देखें तो ऑलमोस्ट 5% फिर से ऊपर है। फिर से अभी इसका जो रिसेंट हाई था उसको ब्रेक कर चुका है, 2900 के आसपास आ गया था। तो अभी देखें तो अभी इसका जो एक आरएसआई है वो ऑलमोस्ट 70 के आसपास आ चुका है और लास्ट इसका जो आरएसआई गया था हाई वो 81 82 के आसपास गया था। ठीक है, तो ये जब 3400 के आसपास था तब आरएसआई उस लेवल पे था। तो एक्सपेक्टेड है कि एक बार फिर से ये 3100 3200 के लेवल पे आएगा और फिर जाके इसका जो आरएसआई है वो ऑलमोस्ट 75 76 के आसपास आएगा। तो मतलब अभी हाल फिलहाल के लिए करेक्शन तो नहीं दिख रहा है, बट हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में हमें 3200 का लेवल देखने को मिल जाए। 3200 या फिर मतलब 3000 से 3200 का टारगेट रख सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन ने एक बार फिर से 100K के नीचे आ चुका है, 96 97,000 के आसपास आ चुका है। अगर हम देखें तो यहाँ पे ट्रिपल टॉप बना था और यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट था 1,08,000 के आसपास। फिर नेक्स्ट सपोर्ट 1,04,000 5,000 के आसपास था। फिर नेक्स्ट सपोर्ट 99 मतलब 1,00,000 के आसपास था। जो 100K था वो भी ब्रेक हो चुका है आज। और आने वाले टाइम में मतलब 90,000 का एक सपोर्ट दिख रहा है, 90,000 का 92,000 के लेवल पे। मतलब ये जो जोन है इस जोन के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। तो अगर इस लेवल पे आता है तो फिर सही रहेगा, अदरवाइज़ अभी देखें तो मतलब गिरता ही जा रहा है। और 1,24,000 से गिरना स्टार्ट हुआ था अभी रिसेंटली अक्टूबर के आसपास से, और फिर वहाँ से जो अभी लो लगा है मतलब ऑलमोस्ट कितना ऑलमोस्ट 27,000 पॉइंट्स गिर चुके हैं। तो काफ़ी बड़ा फॉल कह सकते हैं और आने वाले टाइम में हो सकता है कि मतलब 92,000 का जो लेवल है 90,000 से 92,000 का लेवल वो भी हमें देखने को मिल जाए। अगर हम आरएसआई की बात करें तो अभी जो रिसेंट आरएसआई है वो 32 के आसपास है। ठीक है, और इसी के आसपास लास्ट टाइम गया था 35 के आरएसआई के आसपास। वो गया था अपना कब गया था अप्रैल के आसपास, जब ये 75,000 76,000 के आसपास आया था। फिर उसके आसपास गया था एक बार और, तब आरएसआई जो है 24 के आसपास था, 24 25। तो अभी देखने वाली बात ये होगी कि इसका जो आरएसआई है कितना डाउन जाता है। अगर 30 के आसपास से एक रिवर्सल आता है तो अच्छा रहेगा, बट देखने वाली बात होगी कि किस लेवल पे रिवर्सल आता है। क्योंकि अभी अगर हम देखें तो इसका जो लोअर लो फॉर्म होते जा रहा है, यहाँ पे गया लास्ट टाइम, यहाँ फॉल मतलब 1,02,000 के आने के बाद से 1,16 तक गया था। ठीक है, फिर वहाँ से फॉल हुआ, फिर थोड़ा सा रुका, 1,00,000 के आसपास फिर से आता है, 1,07,000 के आसपास। उसके बाद से 1,10,11 तक गया था। फिर वहाँ से जो फॉल है तो काफ़ी अच्छा फॉल है। तो अगर हमें इस लेवल के आसपास से थोड़ा सा एक पुल बैक मिलेगा, मतलब 1,00,000 3,000 1,02,000 के आसपास, और फिर अगर इस हाई को ब्रेक नहीं करता है जो कि 1,07,000 के आसपास था, तो 1,07,000 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो फिर हमें
फर्दर फॉल देखने को मिल सकता है, और वो जो फॉल होगा वो फिर 92-91,000 के आसपास लेके आएगा इसको। और अगर ये लेवल भी सस्टेन नहीं करता है तो फिर हमें जो नेक्स्ट लेवल निकल के आता है वो आता है अपना 80,000 और 76,000 के आसपास। तो ये लेवल काफ़ी क्रूशल है 90,000 91,000 का, और अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है फिर हमें फर्दर फॉल देखने को मिलेगा। बट इतना ज़्यादा फॉल एक्सपेक्टेड नहीं है, बट देखते हैं क्या होता है, क्योंकि बिटकॉइन को लेके ना फ्राइडे को यूएस में इसको लीगल टेंडर के लिए एक मीटिंग थी। अब पता नहीं वो कैसे जाएगी, अगर उसमें कुछ अच्छा आता है तो फिर बिटकॉइन हो सकता है कि 5-6% की रैली भी देखने को मिल जाए। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स भी ऑलमोस्ट ऊपर ही है। मतलब इसका जो रिसेंट हाई था वो था अपना, मतलब प्रीवियस मंथ का वो था 115 के आसपास, वहाँ से फॉल हुआ है। और अभी इसका अगर देखें तो एक ट्रेंड लाइन पे ही है, मतलब इस लेवल पे है, ठीक है। तो ये अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है फिर हमें 90 का लेवल देखने को मिल सकता है डाउन साइड, और ऊपर की साइड में हमें 115 116 के आसपास ही दिख रहा है। तो बेसिकली इस जोन में है, तो ये जोन जब तक ब्रेक नहीं होगा हमें कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। वैसे ये मंथली पैटर्न है। और आरएसआई की बात करें तो आरएसआई भी ऑलमोस्ट 45 के आसपास है, और लगता है कि आने वाले टाइम में ये और नीचे आएगा जो डॉलर इंडेक्स है। अगर डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स भी पॉजिटिव, मतलब इस थोड़ा सा नेगेटिव है, बट ऑल दो ऑल टाइम हाई के ही आसपास है। 48,000 का इसका हाई ऑल टाइम हाई लगा था। और अभी आरएसआई देखें तो ऑलमोस्ट 68-69 के आसपास है। अगर निफ्टी का भी आरएसआई देखें तो इसी के आसपास है। तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि मतलब फेब मार्च तक अगर आरएसआई 75-80 के आसपास पहुंचता है फिर हमें एक फर्दर करेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम नैस्डैक देखें तो नैस्डैक में ऑलमोस्ट करेक्शन आना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि आरएसआई इसका ऑलमोस्ट 80 के आसपास पहुंच चुका था। तो फिर वहाँ से करेक्शन हुआ है, अभी 71 के आसपास आ चुका है। तो नैस्डैक में तो करेक्शन आना स्टार्ट हो चुका है, बट डाउ जोन्स अभी भी नीचे है। डाउ जोन्स भी नीचे है, और अपना जो निफ्टी है वो भी थोड़ा नीचे है, मतलब अभी देखें तो 66 के आसपास है। तो मुझे लगता है कि एक बार 75-80 के आसपास जैसे जाएगा फिर वहाँ से फर्दर करेक्शन हमें देखने को मिलेगा। और आरएसआई 80 जाने का मतलब है कि ऑलमोस्ट 28,000 से लेकर 30,000 तक निफ्टी जा सकता है। अब ये मार्च तक जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि मार्च के बाद से मतलब ऑल दो 4.5 महीने हैं, तो चांसेस हैं कि एक बार ऊपर जाए फिर वहाँ से हमें एक करेक्शन देखने को मिले 8-10% 12% का। अगर हम निकाई की देखें तो निकाई भी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे है और 82 के आसपास आ चुका है, ठीक है। ये तो अगर हम निकाई में देखें तो निकाई में ऑलरेडी करेक्शन आना स्टार्ट हो चुका है। 52,000 का हाई लगा था, और फिर उसके बाद से ऑलमोस्ट अभी देखें तो 50,000, मतलब ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट की का फॉल देखने को मिल चुका है। और अभी देखें तो 82 के आसपास गया था आरएसआई, अभी 75 के आसपास आ चुका है। तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि मतलब इसमें थोड़ा और फॉल देखने को मिलेगा। बेसिकली क्या होता है ना कि जब आप इंटरनेशनल मार्केट या फिर इंडाइसेस को ट्रैक करते हो तो आपको पता लगता है कि मतलब ओवरऑल जो ग्लोबल मार्केट है वो कहाँ पे दिख रहा है। निकाई में दिख रहा है। इवन हमारा नैस्डैक भी नीचे आ रहा है। उसके बाद से अभी अगर हम देखें हैंगसेंग, तो हैंगसेंग 68 के आसपास है और काफ़ी अच्छे लेवल पे है। मतलब दिख रहा है कि ऑलमोस्ट ये 32,000 तक जा सकता है यहाँ से, मतलब 5-6 हज़ार पॉइंट्स, क्योंकि आर एस आई भी 68 के आसपास है। और लास्ट टाइम इसमें करेक्शन आया था वो आया था अपना 2018 के आसपास, जब ये 82 के आसपास आर एस आई गया था। तो चांसेस हैं कि एक बार फिर से हमें इसमें थोड़ा सा फॉल देखने को मिले। अभी रिसेंटली देखें तो रिसेंट इसका टारगेट ये होगा 30,000 का, और उसके बाद से होगा 32,000, 33-34,000। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो इस लेवल पे ठीक ठाक सपोर्ट दिख रहा है, मतलब 24,000 के आसपास, और काफ़ी अच्छा पैटर्न है। तो आर एस आई भी ऑलमोस्ट 68 के आसपास है। तो यहाँ पे भी एक चांसेस है कि मतलब मार्केट ग्रो करेगा, 32-34,000 तक जाएगा। अगर हम रुपीज़ की बात करें तो रुपीज़ जो है वो ऑलमोस्ट 88.69 पे आ चुका है। लास्ट टाइम इसमें जब करेक्शन आया था जब ये 82-83 के आसपास गया था इसका आरएसआई, वो गया था 2024 दिसंबर के आसपास से, ठीक है। और उसके बाद से ये बढ़ते जा रहा है, मतलब आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि 90 तो ईजिली टच कर जाएगा। इसका आरएसआई जो है 70 के ही आसपास है। बट अभी देखने वाली बात होगी कि
पिछले एक महीने में थोड़ा सा नेगेटिव भी आया था, मतलब 88 के नीचे भी आया था, बट क्लोजिंग 9 मतलब 88 के आसपास ही हुई थी। और इस बार भी ओपनिंग जो हुई है वो 88 के ही आसपास हुई है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। बट अगर हम काफ़ी टाइम में देखें तो इसका जो पैटर्न है काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि अभी देखें तो जैसे फॉल हुआ यहाँ पे, एक टाइम स्पेंड किया, फिर ऊपर गया, थोड़ा सा करेक्शन हुआ, फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड किया और फिर रैली हुई। ठीक है। और जब फॉल भी हो रहा है ना तो काफ़ी अच्छा हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, करेक्शन जो होता है ठीक ठाक हो रहा है। उसके बाद से टाइम स्पेंड किया, फिर फॉल हुआ, फिर थोड़ा सा टाइम दिया, फिर बढ़ा। तो ऐसे जब भी प्राइस एक्शन बनता है या फिर पैटर्न्स बनते हैं ना, तो इसका मतलब है कि देखो हायर हाई बनते जा रहा है। ठीक है। इसका जो लो है वो ब्रेक नहीं हो रहा है कभी भी। तो ये इंडिकेट करता है कि इसमें स्ट्रेंथ है और आने वाले टाइम में ये और ऊपर ही जाएगा। यहाँ पे भी देखें तो काफ़ी टाइम स्पेंड किया, मतलब यहाँ से रैली हुई, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, फिर रैली हुई, थोड़ा सा करेक्शन हुआ, फिर रैली हुई। तो ये जो मोमेंटम है ना ये टूटने नहीं वाला है। ठीक है। यहाँ पे ही एक टाइम ऐसा था कि मतलब इस लेवल को जैसे ही ब्रेक किया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, तो ऐसे ही चल रहा है। और ऐसा पैटर्न जब भी दिखे ना, और फिर इन फ्यूचर अगर हमें करेक्शन देखने को भी मिलेगा ना, तो यहाँ पे जाने के बाद से सपोज 90 चला जाता है, तो 90 जाने के बाद से थोड़ा सा नीचे आएगा, या तो यहाँ पे आएगा या फिर इस साइड तक आएगा, मतलब मैक्स टू मैक्स 86 तक दिख रहा है। क्योंकि इसका अगर हम प्रीवियस पैटर्न देखें तो कभी भी इसका लोअर लो ब्रेक नहीं हुआ है, हायर हाई फॉर्म होते जा रहा है, जो कि बहुत मतलब अपने इंडियन के लिए तो मतलब बुरा ही है। बट अगर हम एज ए टेक्निकल एनालिसिस देखें तो काफ़ी अच्छा है। और जब भी ऐसा पैटर्न फॉर्म होता है तो समझ लो कि इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। तो अगर ऊपर जा रहा है 90 तक जा रहा है, फिर यहाँ पे नीचे आ रहा है ना, तो यहाँ से फिर जब पुल बैक आएगा तो काफ़ी अच्छा भागेगा, फिर 92 95 तक चला जाएगा ये। तो इसमें दो तीन रिलेशंस हैं कि देखो जैसे ऊपर गया, मतलब बेसिकली क्या है कि सपोज यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है, तो इस लेवल पे गया, तो यहाँ से जब फॉल हुआ तो ये जो है ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ठीक है। और यहाँ पे जो है ये सपोर्ट ले लिया, तो फर्स्ट टाइम इजीली इसको ब्रेक कर दिया, तो ये जो है फिर रेजिस्टेंस बन गया और यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट बन गया। यहाँ से जैसे ब्रेकआउट आया, फिर इस लेवल पे, ये जो लेवल है यहाँ पे सपोर्ट बन गया। तो काफ़ी अच्छा है, मतलब लर्निंग के पर्पज़ से भी। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट।